आंटी, ये पॉट कितने का है? सॉरी, आपको मैं आंटी किस एंगल से नजर आ रही हूँ? सॉरी बहन जी, वो पॉट कितने का है? मुझे नहीं पता। अरे हनी, ये एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही है जैसे बहुत बड़ी तोप हो। मुझे लगता है तुम दोनों के ना स्क्रू ढीले हो गए, तभी कुछ भी अनाप शनाप बक के जा रहे हो। एक सेकंड जरा पीछे होइयो। तेरा स्क्रू ढीला हो गया है। तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या कि कस्टमर से कैसे बात की जाती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे पे हाथ उठाने की? क्यों, एक बारी में समझ नहीं आया? हनी, मैं तो कह रहा हूँ इसको एक थप्पड़ ना और लगा दे, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे रहने दे तुषार, इतनी जल्दी हाइपर होने की जरूरत नहीं है। सुन, वो रेड वाला और येलो वाला, वो दोनों पॉट चाहिए मुझे। आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा है? मैंने एक बारी में बोल दिया कि मुझे नहीं पता इन सब के रेट, तो बार बार आप मुझसे क्यों पूछे जा रही है? और जिस तरीके से बदतमीजी आप मेरे साथ कर रही है ना, आपको उसका बहुत बड़ा हिसाब चुकाना पड़ेगा, समझी? अरे हनी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ये अपने कस्टमर से डील कैसे कर रही है, क्योंकि जब से बोले जा रही है कि मुझे इसके रेट नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, मेरी दुकान नहीं है। पागल वागल हो गई है क्या? अरे अरे, इसकी धमकी से तो मैं डर गई यार। मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं ये मुझे मारेगी तो नहीं। प्लीज मुझे बचा ले। देखिए, आप दोनों की बदतमीजी ना हद से पार जा रही है। आप दोनों अभी भी समझ जाइए। अगर तूने मुझे दोबारा उंगली दिखाई ना, तो इसे तोड़ के तेरे दूसरे हाथ में दे दूंगी, समझी? दुकानदार है ना, तो दुकानदार बन के रह, अपनी लिमिट क्रॉस मत कर। और तू शायद जानती नहीं है कि हम कौन है, समझी? और तुझे पता चल गया ना कि हम लोग कौन है, तो तेरे पैरों तले ना जमीन खसक जाएगी। मुझे लगता है इसके बस की नहीं है। तो चाहे काम करते हैं, इसका सामान उठा लेते हैं। हाथ पीछे। मैंने एक बारी में बोल दिया ना कि मुझे नहीं पता कि किसके क्या रेट है। ना ही ये मेरी दुकान है, ना ही मुझे यहाँ पे किसी चीज के रेट पता है, और ना ही मैं तुम दोनों को यहाँ की किसी चीज पे भी हाथ लगाने दूंगी। क्यों, तू दुकान के आगे झुनझुना बजाने के लिए खड़ी हुई है क्या? माइंड योर लैंग्वेज। ओ हेलो, पहले तो अपनी ना वर्डिंग क्लियर करो। तुम्हें इंग्लिश बोलना तो आता नहीं है। आई बड़ी माइंड योर लैंग्वेज। तुम मुझे लैंग्वेज मत सिखाओ, तुम अपना काम करना सीख लो पहले। हमें घर का काम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ना बहुत अमीर हैं। बहुत अमीर लगती हो। मुझे लगता है जिस स्कूल में तुम पढ़ने जाती होगी ना, उस स्कूल में तुमने इंग्लिश बोलना तो सीख लिया होगा, लेकिन तमीज नहीं सीखी कि किस तरीके से किससे बात करी जाती है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए क्या, जो इस तरीके से बात कर रही हो? अब जायू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली पे जाने की? अपनी ना औकात में रह के बात कर, समझी? अबे क्या फोन में लगी पड़ी है, क्या है इसमें ऐसा? ये तो डब्बा फोन है, कितने का होगा? 8,000, 10,000? ये देख, ये आईफोन है, पूरे 1.5 लाख रुपए का। तूने तो कभी देखा नहीं होगा। देखिए, आप दोनों की ना बदतमीजी हद से ज्यादा बढ़ गई है। अगर एक बार और आपने मेरे साथ बदतमीजी करी ना, तो आप लोग जानते नहीं है कि मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ। अच्छा, हम बदतमीजी कर रहे हैं, और बदतमीजी की शुरुआत किसने की थी? अगर तू चुपचाप हमें इनके प्राइस बता देती, तो हम तुझे पैसे देके यहाँ से चुपचाप चले जाते ना। लेकिन तुम गरीबों को ना शौक होता है हम अमीरों से भिड़ने का। तुझे एक बात बताऊं, हम लोग इतने अमीर हैं, हमारे पास इतना ज्यादा पैसा है कि मैं खड़े खड़े ना पूरे तेरे खानदान को खरीद सकती हूँ। अरे हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है। और तुझे पता है, मेरा जो पति है ना, वो यहाँ का SHO है। उसकी ना बहुत चलती है यहाँ पर। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे पति का? मैं तुझे अपने पति का नाम क्यों बताऊं? क्या पता तू मेरे पति को किसी गलत केस में फंसा दे। अरे यार, इसको देखना ऊपर से नीचे तक साड़ी में तो खड़ी है। ऐसे गवार लोग क्या ही बिगाड़ लेंगे मेरे पति का। बहुत हो गया तुम दोनों का, चुपचाप से मेरा फोन वापस करो अब। अच्छा, मैं क्या कर लूंगी? अबे ओ, एक पुलिस वाले की बीवी हूँ मैं, समझी? बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं तेरा, समझी? जबान संभाल के बात किया कर मेरे से। पुलिस वाले की बीवी है तो कुछ भी करेगी क्या? बदतमीजी कर रही है इतनी देर से मेरे साथ। हाँ, कर लूंगी। और थोड़ा ना मुझसे तमीज से बात कर, बहुत हो रहा है तेरा। तुम दोनों इज्जत डिजर्व करते हो जो तुम्हें मैं इज्जत दूंगी। ओ हेलो, इतनी देर से चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलते जाएगी। मेरे से भी ना तमीज से पेश आ, समझी? और हनी, मैं क्या कहता हूँ, ये सामान देने से तो रही, एक काम कर, इसका सामान उठा और चलते बन। ये भी पता नहीं कहाँ रह गया। क्या हो गया? कोई और भी आ रहा है क्या हमारे एंटरटेनमेंट के लिए? तुषार एक काम कर, इसका ये डब्बा ना इसको वापस दे दे। वैसे भी ये डब्बा हमारे किसी काम का नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सही कह रही है, ले पकड़। सुन, अब ना तेरा बहुत ज्यादा हो गया, चुपचाप से ना इन टोकरियों के पैसे बता और मैं ये टोकरियां दे। अब बहुत ज्यादा हो रहा है, तेरा मूड खराब कर दिया तूने हमारा पूरा। देखिए मैम, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और दोबारा बोल रही हूँ, ये ना ही मेरी दुकान है, ना ही मुझे यहाँ के किसी भी सामान का रेट पता है। आप बार बार मुझसे पूछ के अपना टाइम वेस्ट और मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। आप पहले ही मुझसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर चुकी है, लेकिन इन सब बदतमीजी का ना हिसाब मैं आपसे लूँगी ज़रूर। ओ हेलो, तू किसको धमका रही है? ये ना मेरा दोस्त है, और जहाँ मैं होती हूँ ना, वहाँ मेरे दोस्त को कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, तो तुम अपने पति का धौंस दिखा के किसी के साथ भी बदतमीजी करोगी, किसी को भी कुछ भी बोलोगी, और अपने साथ एक चेला भी लेके घूमोगी जो तुम्हारे पीछे पोंछ ला के आ जाएगा। लिसन मैडम,
आप जिस तरीके से बदतमीजी कर रही है ना, उस तरीके से आपको सजा तो जरूर मिलेगी मुझसे बदतमीजी करने की। आपका बहुत हो गया है, अब और नहीं, समझी आप? ओ हेलो, तेरी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास पावर है, पैसा है, रुतबा है, तो उसकी दोस्त तो होगी ना मैं। और जिन लोगों के पास ये सब कुछ नहीं होता ना, उन लोगों को सोचना पड़ता है, जिनके पास है उन लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये ना कोई चमचा नहीं है मेरा, ये मेरा फ्रेंड है, तो थोड़ा तमीज में बात कर इससे। और जिस दिन से मेरा पति SHO बना है ना, उस दिन से मेरी लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है। और क्यों ना हो, पुलिस वाले की बीवी जो हूँ मैं। अच्छा, तुम्हारा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत समझदार दोस्त है। काश इसके घर वालों ने इसको थोड़ी सी समझ दी होती कि दूसरों से बातें किस तरीके से करी जाती है, थोड़ी तहजीब दी होती ना, इस तरीके से तुम्हारे साथ मिलके मुझसे बदतमीजी ना कर रहा होता। इतनी देर से चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलते जाएगी। मेरे से भी ना तमीज से पेश आ, समझी? और हनी, मैं क्या कहता हूँ, ये सामान देने से तो रही, एक काम कर, इसका सामान उठा और चलते बन। हाथ पीछे करो। तुम्हें मना किया ना मैंने कि तुम किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाओगी। हाउ डेयर यू, तेरी इतनी औकात कि तूने मुझ पे हाथ उठाया। अरे इतनी देर से तो तुम दोनों को मैंने बर्दाश्त कर रखा था, लेकिन अब ना पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं तुम दोनों को ना तुम्हारी बदतमीजी की सजा जरूर मिलेगी। हमें कुछ ऐसा बताऊंगी ना जिससे तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो बहुत बड़ी तोप है, हम लोग तो डर गए। डर लग रहा है ना, अच्छी बात है, डर के ही रहना चाहिए तुम दोनों को। अबे तेरे जैसे ना बहुत आए और बहुत चले भी गए। हाँ जी मैम, आपने बुलाया? अरे मनीष, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। इसको देखो ना कितनी चौड़ी हो रही है। इससे बस हमने इस टोकरी का रेट पूछा हुआ था, उसमें ही हमसे बकवास करने लगी फालतू की। और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? इसको मैम क्यों बोल रहे हो? अरे चुप करो। वैसे है नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं यार, तुषार ने मुझसे बोला कि घर के लिए पॉट्स ले लेते हैं, तो इससे हमने इस चीज के रेट पूछे। इतनी सी बात पे ही हमसे बहस करने लगी। मैडम अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। ओह, तो ये आपकी वाइफ है, काफी अच्छा लगा मुझे इनसे मिलके, नाइस। अबे ओ, जिससे क्या मतलब? मैं इसकी कुछ भी लगूं या कुछ भी ना लगूं? अरे तू चुप कर, तुझे पता भी है कौन है? कोई भी हो, मुझे उससे क्या, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे इंटरेस्ट तो जब आएगा ना, जब तुम्हें पता चलेगा ये कौन है, और तुम्हें मजा जब आएगा ना, जब मेरी नौकरी चली जाएगी। मैडम, इसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है मनीष जी, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि आपके पास इतनी सारी ज़मीनें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बंगलो है। मुझे तो लगा था कि आपकी अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है। अब मुझे ये सब कुछ आपकी बीवी नहीं बताया। और हाँ, आप बोल रहे थे ना 2 दिन पहले कि मैम आपको अपनी वाइफ से मिलाऊंगा, किसी दिन घर पे लंच पे बुलाऊंगा। देखो ना, भगवान भी चाहता था कि मैं आपकी वाइफ से जल्द मिलूं, और आज मैं आपकी वाइफ से मिल ली। बहुत अच्छा लगा जान के कि आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, आपके पूरे घर को संभाल के रखती है, और गुण तो इनमें कूट कूट के भरे हुए हैं। मैम सॉरी। अरे यार मनीष, ये है कौन जिसको तुम बार बार मैम मैम बोले जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? अरे यहाँ की IAS ऑफिसर है। क्या IAS ऑफिसर? सो मिसेस हनी, क्या कह रही थी आप कि मैंने ये साड़ी पहनी है, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, तो आप लोगों को उसके हुलिये से जज करती है, उसकी लैंग्वेज से जज करती है, राइट? तो मैं आपको बता दूं, मैं ना यूपी से बिलोंग करती हूँ, और मेरी बोली में मेरी मदर टंग का एक्सेंट है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बल्कि मैं तो प्राउडली बोलती हूँ कि अगर मेरी मदर टंग हिंदी है, या फिर जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ की रीजनल लैंग्वेज अगर मैं बोल पाती हूँ, तो मुझे तो इस बात पे गर्व होता है। लेकिन आप ये बात कहीं समझेंगी, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती हैं, और आपके लिए तो इंग्लिश बोलना बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन मेरे लिए इंग्लिश बोलना कोई गर्व की बात नहीं है। आप जैसे लोग जो वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देते हैं, इंग्लिश को बढ़ावा देते हैं, और अपने देश को और अपनी भाषा को कम आंकते हैं, ऐसे लोग ना हमारे देश को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप लोग कारण है अगर हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है, तरक्की नहीं कर रहा है। आपने मेरे साथ कितनी बदतमीजी करी, मुझे कितना भला बुरा सुना दिया, पैसों का रुतबा दिखाया कि आपके पास ये है, आपके पास वो है, और मेरे पहनावे को लेके इतना जज किया मुझे। क्या यही संस्कार दिया आपके घर वालों ने? अरे आप इतनी पढ़ी लिखी है, लेकिन आपका पढ़ा लिखा होना बिल्कुल बेकार है जब तक आपको लोगों से बात करने की तमीज़ ना हो। आप जानती है ना, मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, और क्या कर सकती हूँ मैं आपके साथ। आपके पति की नौकरी अभी अभी लगी है, मैं चाहूँ तो आपके पति की ना ये वर्दी उतरवा के घर पे बैठा सकती हूँ। फिर ये जो आप रुतबा दिखाती है ना अपने पति का, और धौस दिखाती है अपने पति के नाम का, और जिसके दम पे आप मुझे इतना कुछ सुनाई जा रही थी, वो सब कुछ ना धरा का धरा रह जाएगा। बताओ, करके दिखाऊं क्या ये सब कुछ? तुमने एक ऑन ड्यूटी IAS ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया, तुम जानती हो इसकी कितनी बड़ी सजा मिल सकती है तुम्हें? अरे तुम क्या समझती हो, ऐसी राह चलते किसी के ऊपर भी हाथ उठा दोगी?
चलो मैं तो आईएएस ऑफिसर थी, लेकिन तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि तुम एक आम आदमी पे भी हाथ उठा सको, समझी तुम? लेकिन तुम्हें ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर अभी तुम्हें सबक नहीं सिखाया ना, फिर तुम किसी के साथ इसी तरीके से बदतमीजी करोगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अगर तुम्हें अभी माफ कर दिया ना, तो दोबारा ये गलती दोहराओगी, इसलिए तुम्हें ना इस चीज़ की सज़ा ज़रूर मिलेगी। नहीं मैम, प्लीज, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं था आप आईएएस ऑफिसर हैं। अगर पता होता ना तो मैं आपके साथ कभी बदतमीजी नहीं करती। अरे तुमने ये क्या किया? अब तुम्हें पता चल जाएगा जब मेरी नौकरी चली जाएगी। भीख मांग के खाना पड़ेगा हमें। मैम देखिए, बदतमीजी मैंने आपके साथ किया है। आपको जो भी सजा देनी है ना, आप प्लीज मुझे दीजिए। मेरी गलती की सजा प्लीज मेरे हस्बैंड को मत देना। आई एम रियली सॉरी। देखो हनी, अभी भी टाइम है, तुम मैडम के पैर पकड़ के उनसे माफी मांग लो। कोई ज़रूरत नहीं है पैर पकड़ने की। अभी इनको जब पता चला कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, तो एकदम से इनके रंग बदल गए, हाव भाव बदल गए। अभी मुझसे इतने तरीके से बात करने लगी है। उससे पहले ये किस तरीके से बदतमीजी से बात कर रही थी मुझसे। अगर ये मेरे पैर भी पकड़ लेगी ना, तब भी मैं इसे माफ़ नहीं करने वाली। मेरे पैर पकड़ के मेरे पैरों को गंदा कर देंगी ये। इसी तरीके से बदतमीजी से बात कर रही थी ना, जिस तरीके से तुमने मुझसे बदतमीजी से बात करी ना, तुम्हें उसी लैंग्वेज में समझाऊंगी ना, तभी तुम्हें समझ में आएगा। और आप मनीष जी, आप अपनी वाइफ को थोड़ा समझाइए। अभी अभी नौकरी लगी है आपकी, अगर इसी तरीके से बदतमीजी से बात करती रही ना सबसे, तो ये आपको आपकी नौकरी से निकलवा देंगी। मैं तो फिर भी तरस खा के आपको आपकी नौकरी से नहीं निकलवा रही, लेकिन कोई और होगा ना तो ज़रूर निकाल देगा। अरे तुमने ये क्या किया? तुम्हारे वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। और हाँ, तुमसे तो अब मैं घर जाके बात करूंगा। चलिए गाड़ी निकालिए।